गुड इवनिंग। बेटा आवाज आ रही है सभी को क्लियरली? कल जो हमने लास्ट में 2 क्वेश्चन डाले थे, कुछ बच्चों ने तो सॉल्व करके हमें सॉल्यूशन भेजा है, बाकी बच्चे तो कुछ किए नहीं। चलिए, उन क्वेश्चन को आज मैं सॉल्व करके फिर आगे मैं बढ़ता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपका, PQ इज ए फोकल कॉर्ड टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यही ना आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने डाला था। पॉइंट P और पॉइंट Q, ये आपका क्या है? फोकल। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? PQ बी ए फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। The tangent to the parabola at P and Q meet at a point lying on the line y equal to 2x plus 1। अगर इस पॉइंट पे हम टेंजेंट डालें, इस तरह ये टेंजेंट डालें, ये मीट कर रहा है, करेक्ट ना, इस पॉइंट पे। अब आप सभी बताओ, सपोज करो ये पॉइंट R है। अब इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमने गोआ रूल तो आपको बताया था ना। गोआ रूल मेमोराइज्ड है, ज्योमेट्रिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन, टेंजेंट की पॉइंट ऑफ इंटर। अब ये फोकल कॉर्ड है। अगर हमारा P का कोऑर्डिनेट 80 स्क्वायर एंड 280 होगी, तो ये फोकल कॉर्ड है। हमारा Q का कोऑर्डिनेट तब क्या हो जाएगा? a बाय टी स्क्वायर एन माइनस 2a/t। मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ, पहले नोट पॉइंट में करवा चुका हूँ। अगर ये कॉर्ड होगा तो कोऑर्डिनेट क्या होगी, अगर ये फोकल कॉर्ड होगा तो कोऑर्डिनेट क्या होगी। अब गोआ रूल से हम आर की कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 80 स्क्वायर एंड a/t स्क्वायर, इनका क्या हो जाएगा? ज्योमेट्रिक मीन। सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या होगा? अरिथमेटिक मीन ऑफ 280 माइनस 2a/t अपॉन 2। यही ना बताए थे गोआ रूल, G फॉर ज्योमेट्रिक मीन, A फॉर अरिथमेटिक मीन। अगर इनको आप सॉल्व करोगे तो R की कोऑर्डिनेट आपके पास होगी A, एंड इधर से अगर हम 2a कॉमन कर लिया जाए तो ये हो जाएगा a इंटू टी माइनस 1/t। ये कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया। क्लियर? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बतलाइए। अब आपके पास क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट इसमें ये कह रहा है, P एंड Q मीट ऑन द पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस y। ये लाइन लाई कर रहा है y इक्वल टू 2x प्लस a पे। तो यानी अगर इस पे लाई कर रहा है तो सेटिस्फाइड करना चाहिए। इट मीन्स y कोऑर्डिनेट क्या है? a इंटू टी माइनस 1/t इक्वल टू 2x प्लस a। क्लियरली? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। 2a प्लस a यानी 3a। a आपका कैंसिल। कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। नहीं ना? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है हमें बतलाइए आप। करेक्ट बेटा, ये कोऑर्डिनेट माइनस ए हो जाएगी, क्योंकि इधर आ जाएगी तो ये जाएगी -2 प्लस ए, दैट इज माइनस ऑफ ए। माइनस ऑफ ए, इट मीन्स t माइनस 1/t इक्वल टू माइनस ऑफ 1। क्लियर? अब आपके पास लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड मैंने बताया हुआ है सभी को। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड क्या होता है बेटा? फॉर्मूला a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। इट मीन्स इट इज रिटेन एज a इंटू टी माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 4। करेक्ट? तो a इंटू टी माइनस 1/t की वैल्यू क्या आएगी बेटा? माइनस ऑफ 1, तो 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 4, दैट इज 5a। बताइए।
ये फर्स्ट पार्ट का जो पहला क्वेश्चन था, इसमें ये आंसर 5 ही आया और मैक्सिमम बच्चों का ये आंसर आया था जो मुझे किसी ने भेजा। अब इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, जो सेकेंड क्वेश्चन मैंने डाला था, उस पे चलते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? अगर किसी को डाउट है बेटा पूछ सकते हो। इसका सेकेंड क्वेश्चन जो था, इसमें सेकेंड क्वेश्चन इसने ये डाला था, इफ द कॉट पी क्यू सबटेंड एंगल थीटा एट द वर्टेक्स। अब जो ये जो हमारा कॉर्ड था पी क्यू, अब ये कह रहा है एंगल बना रहा है थीटा पे एट द पॉइंट वर्टेक्स। ये नहीं, ये इस तरह का, इसी तरह का कॉन्सेप्ट है। तो पी का कॉर्ड आपने क्या माना है, 80 स्क्वायर एन 280, और क्यू का कॉर्डिनेट बेटा क्या हो गया, a by t square minus 2a by t. It means theta is the angle between the line OP and OQ. Theta is the angle between the line OP and OQ. अब एंगल बिटवीन द लाइन हमारे पास पता है tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1, यही ना फॉर्मूला है हमारे पास। tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 into m2, that is the formula of angle between the lines. m1 and m2 are the slope of the line. अब हम लोग निकालते हैं स्लोप, m1 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ OP। तो क्या होता है y2 माइनस y1, ये तो वर्टेक्स इसका क्या होगा 0 0, इट मींस 280 माइनस 0 अपॉन 80 स्क्वायर माइनस 0, इट मींस 280 अपॉन 80 स्क्वायर। क्लियरली इट मींस 2/t। ये तो फर्स्ट लाइन का स्लोप आ गया। एंड द स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन m2 इक्वल टू स्लोप ऑफ OQ। OQ की स्लोप क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, यानी माइनस 2a/t माइनस 0 अपॉन a/t स्क्वायर माइनस 0। इट मींस इट इज माइनस 2/-2t आ गया। अब किसी को कोई दोनों लाइन की स्लोप हमने फाइंड कर लिया। अब एंगल बिटवीन द लाइंस का जो हमने फॉर्मूला दिया उसमें डालते हैं, tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1, जिस किसी की वैल्यू आप पहला रखना चाहे रख लीजिए, माइनस 2t माइनस ऑफ 2/t अपॉन 1 प्लस माइनस 2t इंटू 2/t। क्लियर? अब देखिए t और t कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, आप एलसीएम ले लीजिए, आपके पास सारे का सारा आंसर आ जाएगा। अगर -2 हम कॉमन कर ले तो ये हो जाएगा t प्लस 1/t अपॉन 1 माइनस 4, इट इज माइनस ऑफ 2 इंटू t प्लस 1/t अपॉन माइनस ऑफ 3। करेक्ट? ये कैंसिल। अब t प्लस 1/t, अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन में t माइनस 1/t की वैल्यू -1 आया, उसको आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा तो t प्लस 1/t की वैल्यू √5 आएगी। इट इज 2√5/3। प्लस में अगर माइनस करेंगे तो 2√5/-3। बोथ आर द करेक्ट आंसर। तो आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन सी एंड डी बोथ आर करेक्ट। बताइए किसी को इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है, हमें बार बार पूछ सकते हो। एनीवन, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो हमें बताइए। और ये क्वेश्चन जो बेटा 2013 जेईई एडवांस में आया हुआ है, ये दोनों ही क्वेश्चन। क्लियर? हाँ वो भी लेंगे 2020 का, जरा एक बार कोनिक सेक्शन कंप्लीट आएगा, सभी प्रॉब्लम 2020 2021 का भी प्रॉब्लम लेंगे, सभी लेंगे बेटा। देखिए एक यहाँ पे नोट पॉइंट आपको देते जा, ध्यान रखिएगा। और इस नोट पॉइंट से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। एक पैराबोला है, क्लियर ना, इस पे 3 पॉइंट है। सपोज करो पॉइंट P है, सपोज करो एक पॉइंट Q है।
और एक पॉइंट आर। क्लियर ना, ये 3 पॉइंट है। अब इस तीनों पॉइंट को अगर हम मिलाएं, एक ट्रायंगल फॉर्म होगी। क्लियर ना। अब इस 3 पॉइंट पे सपोज करो हम टेंजेंट डालते हैं, इस 3 पॉइंट पे हमने टेंजेंट डाला। अब इस टेंजेंट से एक एरिया फॉर्म हो गया। सपोज करो ये हो गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3, यानी ये वाली एरिया। यानी यहाँ 2 ट्रायंगल बना। कितने ट्रायंगल बने? 2 ट्रायंगल। ट्रायंगल ऑफ T1, T2, T3 एंड ट्रायंगल PQR, 2 ट्रायंगल। इन दोनों में रिलेशन है। यानी रिलेशन क्या, ध्यान रखें, क्वेश्चन बनता है जेई में हमेशा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू 2 times area of triangle T1, T2, T3. It means we know area of triangle formed by 3 points on the parabola is twice the area of triangle formed by corresponding tangent. तो क्या इसका नोट पॉइंट निकला? एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by 3 points on parabola is twice the area of triangle formed by corresponding tangent. हमेशा याद रखिएगा, कोई भी पॉइंट ले लीजिए पैराबोला पे, उस पॉइंट से जो एरिया फॉर्म होगी, जो ट्रायंगल फॉर्म होगी, वो ट्वाइस हो जाएगी उसी पॉइंट पे जो कोरस्पॉन्डिंग टेंजेंट डाला जाएगा। इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और इसी पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसी पे एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। वो क्वेश्चन क्या दिया गया, तो वो क्वेश्चन आपको दिखा देते। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? पैराबोला y square is equal to 8x, let triangle 1 be the area of triangle, formed by the end points of its latest rectum. Rectum and the point 1 by 2 and 2, and triangle 2 be the area of triangle formed by corresponding tangent. Then triangle 1 upon triangle 2. डायरेक्ट ये क्वेश्चन जेई एडवांस में पूछा गया है। वो 2011 में भी आया क्वेश्चन और 2013 में भी आया है। अब बताओ, डायरेक्ट इसका आंसर 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कोई भी आपको ना एरिया निकालने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। हमेशा याद रखिएगा, अगर पैराबोला में कोई भी 3 पॉइंट है, उस 3 पॉइंट से जो एरिया फॉर्म होगी, अब उस तीनों पॉइंट पे जो कोरस्पॉन्डिंग टेंजेंट के जो ट्रायंगल होंगे, ये एरिया उनकी डबल हो जाएगी। इस बात का हमेशा नोट पॉइंट में ध्यान रखिएगा बेटा, कहीं कोई कंफ्यूजन मत कीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इससे हमेशा ध्यान रखा करो। इस पॉइंट में किसी को कोई कंफ्यूजन हमें बताइए, नहीं ना? चलिए रिपीट बेटा, हम हमेशा करते, देखो 1 मिनट आपको बता रहे हैं।
हम ये कह रहे हैं, मान लो हमने एक पैराबोला लिया, इस पे कोई 3 पॉइंट पकड़े। अब मान लो ये लेटर सेक्टम से 2 पॉइंट लेटर सेक्टम पे है और एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, इस तीनों पॉइंट से जो एरिया फॉर्म होगी, अब इस 3 पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट डालें, यानी इस तरह हमारा एक टेंजेंट जाएगा, एक टेंजेंट हमारा इस तरह जाएगा और एक टेंजेंट हमारा इस तरह जाएगा, तो इस ट्रायंगल की जो एरिया होगी इस ट्रायंगल के एरिया की डबल होगी। क्लियर ना? इस ट्रायंगल के एरिया, सपोज ये ट्रायंगल आपका P1 है और ये ट्रायंगल आपका P2 है, तो P1 की जो एरिया होगी दैट इज द डबल ऑफ द एरिया ऑफ P2। ये ऑलवेज याद रखिएगा, पैराबोला कोई 3 पॉइंट ले, चाहे वो लेटेस्ट सेक्टम पॉइंट हो, चाहे फोकल पॉइंट का हो, कोई अदर 3 पॉइंट है, कोई भी 3 पॉइंट से जो एरिया फॉर्म होंगी उस पे जो कोरेस्पोंडिंग टेंजेंट होंगी उसकी वो डबल हो जाएगी। इस बात को गांठ बांध के हमेशा याद रखिएगा। क्लियरली? और कोई कंफ्यूजन है तो बतलाइए। क्लियर? कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? हाँ, 2 ही ट्रायंगल होगा बेटा, तीसरा का कोई चांस ही नहीं है। अब पॉइंट और वो तो फाइंड करना इजी है बेटा। अगर हमें ये सपोज करो ये पॉइंट हमारा लेटर सेक्टम या फोकल कॉर्ड हुआ, तो पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा AT स्क्वायर ट्वाइस AT। फोकल कॉर्ड हो गया तो A/T स्क्वायर माइनस 2A/T। अब इस पे टेंजेंट होगा, तीसरा पॉइंट दिया रहेगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल 3 पॉइंट्स आ गया ना। अब इस 3 पॉइंट पे टेंजेंट डालेंगे, ये भी टेंजेंट, वो तीनों का लाइन हम एरिया। वो थ्योरी आप अगर डिस्कस करोगे क्वेश्चन थ्योरी की तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए इन पॉइंट को ध्यान में रखा जाता है, ये शॉर्टकट माना जाता है। अगर क्वेश्चन मिले तो बेहिचक हम आंसर देने लगे। हम 3 पॉइंट का एरिया निकाले, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले, फिर उस पर टेंजेंट की इक्वेशन निकाले, फिर उनका 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, करते करते आपको 1 से 1.5 पेज चला जाएगा। जो आंसर हमें 1 सेकेंड में आएगा उसके लिए लंबा टाइम देना। आप इस थ्योरी को पता रखिए, ऐसा होता है। अगर इस पे आप लोग को लगे घर पे कोई भी टाइम बचे ना, कभी रफ टाइम, तो पैराबोला पे 3 पॉइंट ले लीजिए, कोई भी 3 पॉइंट, उस पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए। बस उसके बाद उस तीनों पॉइंट पे आप लोग अपना टेंजेंट डालिए, उनकी इक्वेशन निकालिए, फिर उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, फिर उनका एरिया निकालिए, देखिए आपको सेम मिलेगा। अगर कोई दिक्कत है तो फिर हमसे पूछेगा, सर हम इस एग्जाम्पल भी फिट नहीं बैठ रहा, लेकिन मेरा ये कहना है ये शॉर्टकट आपको ऑलवेज काम करेगा। हाँ, so that normal normal to parabola y square is equal to 8x at the point 2 4 makes it again 18 minus 12. Find also the length of क्लियर ना? इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमें। लेते हैं सॉल्यूशन। अगर इनका फिगर ड्रॉ करें
ये पॉइंट पकड़ते हैं हम लोग P24 और ये मीट कर रहा है Q पे। आपको दिखाना 18 - 12 पे ये मीट करेगा। तो हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन है y² = 8x। कंपेयर करेंगे तो 4a = 8 और a = 2। अब हम लोग निकालते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P24। बेटा नॉर्मल का हमने फॉर्मूला क्या दिया है, y - y1 = -y1/2a × x - x1। यही ना आपको मैंने कल फॉर्मूला दिया था। अब यहाँ x1 हमारा 2 हो गया, y1 हमारा 4 हो गया। y - 4 = -4/2 × 2 × x - 2। It means y - 4 = -1 × x - 2 implies that x plus y - 6 = 0 is the equation। यानी इस लाइन की इक्वेशन आ गई आपका x plus y - 6 = 0। अब ये लाइन क्या कर रहा है, फिर पैराबोला को कट कर रहा है एट द पॉइंट 18, ये हमें शो करना है। हम सभी को पता अगर ये लाइन इस पैराबोला को कट कर रहा है इट मींस सेटिस्फाई करेगा ना। यानी इस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को हम किससे सेटिस्फाई कराएंगे, y² = 8x। तो सॉल्विंग x plus y - 6 = 0 to y² = 8x। क्लियर। तो यहाँ से आपको हम लोग y की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से y = 6 - x नोट कर सकते हो ना। y = x plus y - 6 = 0 so that y = 6 - x। अब यहाँ पुट कर देंगे y की वैल्यू, तो 6 - x होल स्क्वायर = 8x। क्लियर। तो यहाँ से हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर ना। जब x और y की हमें वैल्यू मिल जाएगी तो आप इनको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 36 + x² - 12x = 8x। x² 36 + x² - 12x = 8, यानी कि x² - 20x + 36 = 0। यहाँ x की दो वैल्यू हो जाएगी, एक आपका हो जाएगा 18 और 2, इसको फैक्टर x = 18 एंड x = 2। x की दो वैल्यू के लिए कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू होगी। अगर x की वैल्यू हम लोग 18 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, -12। पॉइंट इज 18 - 12। तो फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव्ड हो गया क्लियरली। अब लेंथ तो इजीली निकाल सकते हैं ना। लेंथ ऑफ PQ क्या हो जाएगा, रिपीट फ्रॉम ब्लू। अब देखो बेटा ये आपका नॉर्मल के इक्वेशन हो गया, यहाँ से क्लियर है ना। अब हमें ये प्रूव करना है ये जो लाइन हमें आगे जा रही जो पॉइंट Q पे मीट कर रहा है उसकी कोऑर्डिनेट 18 - 12 होगी, यही ना कह रहा है। सो द नॉर्मल एट द पॉइंट 24 मीट्स इट अगेन एट द पॉइंट ऑफ 18 - 2। यानी कि इनकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में निकालना है। इनकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, जब इस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इस इक्वेशन ऑफ पैराबोला को आपस में सॉल्व करना। आपस में सॉल्व करने का मतलब है किसी एक वेरिएबल की किसी अदर इक्वेशन में पुट करना। नॉर्मल से हमें निकला x + y - 6 = 0। यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाला 6 - x। इस y की वैल्यू हमने पैराबोला में डाल दिया, इस y की वैल्यू हमने पैराबोला के इक्वेशन में डाला। ये 6 - x होल स्क्वायर = 8x। अब हमने सॉल्व किया तो हमें क्वाड्रेटिक मिला x² - 20x + 36 = 0। इनको हमने फैक्टराइज किया तो x की वैल्यू 18 और x की वैल्यू 2 मिली। अगर x की वैल्यू हम 18 रखते हैं यहाँ पे तो y की वैल्यू क्या मिलेगा हमें, -12। अगर x की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो y की वैल्यू में क्या मिलेगा, 4, जो कि वापस हम उसी पॉइंट पे पड़ जाएंगे। तो x की वैल्यू 2 तो हम ले नहीं सकते हैं, x की वैल्यू 18 लिए तो पॉइंट क्या मिला, -12। सो अदर पॉइंट Q हमारा क्या हो गया, 18 - 2। क्वेश्चन में भी वही कह रहा है ना, इट मींस इट इज ट्रू। अब हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड यानी लेंथ ऑफ द PQ। ये क्या होगा, √अंडर ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर, यानी 18 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -12 - 4 का होल स्क्वायर। बेटा इन दोनों को जब आपस में सॉल्व कर लोगे इनका लेंथ भी आपको फाइंड हो जाएगा, दैट इज 16√2। अब बताइए किसी को कोई कंफ्यूजन है। अब इसको बिना फॉर्मूले के, कल मैंने आपको फॉर्मूला दिया, अब बिना फॉर्मूले भी आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब बताइए किसी को कोई डाउट है तो हमें बताइए।
एनीवन, एनी डाउट? फर्स्ट हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाला, यानी हमें पी क्यू का हमने इक्वेशन फाइंड कर लिया। अब हमें वो पैराबोला के क्यू पॉइंट पे कट कर रहा है। अगर किसी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों को हमने सॉल्व कराया, हमें एक्स की वैल्यू मिली। एक्स की वैल्यू मिलते हमने वाई की वैल्यू को फाइंड कर लिया। और किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो बताइए हमें फटाफट। चलिए, देखिए अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट दीजिए। नोट पॉइंट क्या है दिखाते हैं। मान लो ये हमारा पॉइंट पी है, इस पे हमने टेंजेंट डाला। पॉइंट पी है हमारा 80 स्क्वायर एंड ट्वाइस, करेक्ट है? कुछ भी मानो। अब ये कह रहा है, ओके 1 मिनट बेटा, ये लीजिए बेटा, लीजिए सही। ओके, ले लिया बेटा इसमें शॉर्ट ना। अब देखो हम पॉइंट पी से नॉर्मल डाल रहे हैं, ये हमारा नॉर्मल हो गया। पॉइंट पी से हमने क्या डाला? नॉर्मल हो गया। अब ये पॉइंट क्यू पे मीट कर रहा है। अब आपसे अगर पूछा जाए तो ये किस एंगल से मीट करेगा, इसके बीच का एंगल क्या होगा, वो हमें एंगल आपको बताना है, करेक्ट ना? तो यही हमारा नोट पॉइंट है, जरा ध्यान रखिएगा। if the normal if the normal to a parabola y square is equal to 4ax makes an angle phi with the axis then it will cut the curve again at angle tan inverse 1/2 into tan of phi, tan inverse half, tan inverse into half tan phi। अब देखिए, अभी तक जो हमने निकाला था, अगर इस पॉइंट हम कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू फाइंड कर सकते थे, हम लेंथ ऑफ द कॉर्ड भी फाइंड कर सकते थे, अब हम एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। इफ द नॉर्मल, अगर ये एंगल सपोज को एक्सिस के साथ ये एंगल अगर पाई है, क्लियरली ना, तो ये एंगल आपका क्या होगा? ये एंगल, इस एंगल की जो बात है, ये जो थीटा की बात, वो थीटा होगी tan इनवर्स हाफ tan phi। इसको आप हमेशा, ये कभी कभी एमसीक्यू बन के आ जाते हैं, इसलिए मैंने आपको दे दिया। बस इन सब ट्रिक को आप एग्जामिनेशन से 1 डे बिफोर आप देखोगे ना, खुद अगर एंट्रेंस में आ गया, क्लियर ना, तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन है? अब देखिए, ये फर्स्ट पॉइंट रहा। अब एक सेकेंड पॉइंट पे आपको ध्यान दीजिएगा, जो मैं लिखाने जा रहा हूं। इफ नॉर्मल कॉर्ड टू ए पैराबोला
to a parabola y square is equal to 4ax at the point whose abscissa and ordinate is equal, whose ordinate is equals to abscissa. It means उनकी x और y coordinate same है. To abscissa makes a right angle with focus. Makes a right angle with focus. अब देखिए, ये आपका पैराबोला हो गया, एक नॉर्मल कॉर्ड है. ये नॉर्मल कॉर्ड सपोज करो P और Q. इट मींस इसमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बिल्कुल सेम है, यानी 1 कोऑर्डिनेट हो जाए, 2 कोऑर्डिनेट हो जाए, 3 कोऑर्डिनेट हो जाए, 4 कोऑर्डिनेट हो, बिल्कुल सेम हो जाए. अगर ये फोकस होगा S, तब ये राइट एंगल बनाएगा. इट इज राइट एंगल. ये आप ध्यान रखिएगा. किसी भी नॉर्मल कॉर्ड का अगर x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू बिल्कुल सेम है, वो फोकस पे जाके राइट एंगल बनाएगा. इन दोनों पॉइंट को बेटा याद रखिए. कभी कभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मेन पार्टिकुलर अगर आप देखो, जो सीटी में अच्छे खासे क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं, इस पे आप ध्यान रखिएगा. क्लियर? कोई कंफ्यूजन है तो बेटा पूछिए. किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए. नहीं ना, इन दोनों पॉइंट को दिमाग में रखिएगा तो अच्छा रहेगा. कभी कभी एमसीक्यू में आ जाते हैं. चलिए, नेक्स्ट जो हमारा है, अब आपने नॉर्मल पढ़ लिया ना, अब मैं आपको को नॉर्मल पॉइंट पढ़ाता हूँ. को नॉर्मल पॉइंट्स होता है को नॉर्मल पॉइंट्स.
को नॉर्मल पॉइंट्स पे। नॉर्मल पॉइंट क्या होते हैं, आप पैराबोला में ले लीजिए। पैराबोला में अगर किसी पॉइंट नॉर्मल डालिएगा ना, अगर मान लो पैराबोला के इंटरनल में कोई जिसकी कोऑर्डिनेट है एच और, आप हमेशा याद रखिएगा पैराबोला में वो नॉर्मल पॉइंट्स, मान लो ये हमने पैराबोला लिया, इसके इंटरनल एक पॉइंट लिया पी एच और के। आप हमेशा ध्यान रखिए कि इस इंटरनल पॉइंट से मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन, मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन। याद रखिएगा, हमेशा मेमोराइज, किसी भी पैराबोला में किसी भी इंटरनल पॉइंट से मैक्सिमम 3 से ज्यादा नॉर्मल ड्रॉ नहीं किया जा सकते हैं। अब ये सपोज को ये मीट कर रहा है क्यू पे, ये मीट कर रहा है आर पे, ये मीट कर रहा है एस पे, तो क्यू आर एस आर दी को नॉर्मल पॉइंट, क्लियरली ना, क्यू आर एस आर दी को नॉर्मल पॉइंट्स। समझ में आया व्हाट इज द को नॉर्मल पॉइंट्स इन एनी पैराबोला? From any point P, we can draw maximum 3 normals. In general, we can draw 3 normals. So the point of intersection with parabola, that is Q, R, and S, are known as co-normal points. Clear na? In general, three normals can be drawn from a point to a parabola and their fit, ये वाली फिट, जो पॉइंट क्यू है, आर एम एस आर नोन एज fits and their fit points where they meet the parabola is called नॉर्मल पॉइंट्स कहलाते। क्लियर ना? हमेशा याद रखिएगा पैराबोला के किसी भी इंटरनल पॉइंट से 3 नॉर्मल हम लोग डाल सकते हैं इन जनरल, जो कि पैराबोला पर मीट कर रहा है क्यू पे, आर पे, एस पे। दी पॉइंट क्यू आर एस आर दी को नॉर्मल पॉइंट। इन सच फिगर क्यू आर एस आर
को नॉर्मल पॉइंट्स। बताइए, किसी को कोई कंफ्यूजन है? बेटा मैं बेहिचक बताऊं, किसी को इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो बेटा में बता सकते हो आप। are known as co-normal points। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन है? बेटा मैं बार बार पूछ रहा हूँ, बेहिचक बोलिए। अब इनके कुछ नोट पॉइंट है को नॉर्मल पॉइंट के, ये देख लीजिए। नंबर फर्स्ट, the algebraic sum of the slope of three normals ये नॉर्मल कॉन्क्रेंट कॉन्क्रेंट हमने इसलिए बोला एक पॉइंट से पास कर रहा है, एज 0। इट मींस जे इस तीनों पॉइंट से, मतलब फिगर पे ज्यादा ध्यान, हम फिगर फिर से आपको ड्रॉ कर रहे हैं। ये जो हमारा फिगर है, हमारा ये पॉइंट पी है, यहां से हमने 3 नॉर्मल डाला, करेक्ट ना? ये हमारा पॉइंट क्यू हो गया, ये पॉइंट आर हो गया, ये पॉइंट एस हो गया। इट मींस द एल्जेब्रिक सम ऑफ द स्लोप ऑफ, यानी पी क्यू की स्लोप होगी, पी आर की स्लोप होगी और पी एस की स्लोप होगी, इनका जो एल्जेब्रिक सम ऑफ स्लोप होगा वो 0 होगा। यानी सम ऑफ द स्लोप बेटा क्या हो जाएगा वहां पे? 0। क्लियर ना? कोई कंफ्यूजन है तो मैं बताइए। ये सब नोट पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा। द एल्जेब्रिक सम ऑफ द स्लोप ऑफ 3 नॉर्मल्स कॉन्करेंट, क्योंकि एक पॉइंट से पास कर रहे हैं, उनका 0, यानी जितने सारे 3 नॉर्मल है उन तीनों का कुछ ना कुछ स्लोप होगा। जब उन स्लोप का आप सम कीजिएगा वो सम आपका 0 होगा। पॉइंट नंबर सेकेंड, द एल्जेब्रिक, इन सभी का डेरिवेशन है मेरे पास, लेकिन हम आपको नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप लोग के लिए हेक्ट्रिक हो जाएगा। वो बच्चा जब जेई एडवांस की तरफ जाता है तो उनको हम लोग डेरिवेशन देते हैं, लेकिन आप लोग को डेरिवेशन सिर्फ पॉइंट की जरूरत है क्योंकि पॉइंट एमसीक्यू बन के आता है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ द फिट ऑफ 3 नॉर्मल्स, 3 नॉर्मल्स drawn to parabola, drawn to parabola from a given point is 0। यानी एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट एब्सिशन, यानी इनके जो एक्स कोऑर्डिनेट का जब सम करोगे ना आपस में तीनों पॉइंट का, वो भी सम आपका क्या होगा? 0। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। कंडीशन नंबर थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इफ 3 नॉर्मल्स, if 3 normals to any parabola to any parabola to any parabola y square is equal to 4ax from a given point
एच के फिट ऑफ थ्री नॉर्मल्स, ये जो पॉइंट हुआ ना, ये दैट इज द फिट, ये जो पॉइंट क्यू है ना, क्यू जो आपका, एक मिनट देखिए, ये वाली पॉइंट, ये जो क्यू जो है ना आपका, जब कोनिक के साथ टच करता है, दैट इज ये कोऑर्डिनेट फिट ऑफ द नॉर्मल, पॉइंट क्यू की कोऑर्डिनेट इज नोन एज फिट ऑफ नॉर्मल। एच के बी रियल इफ एच, अब यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब कोई भी पॉइंट ले ले, हम उनसे थ्री नॉर्मल्स डाल दें ऐसा नहीं है, वो पॉइंट वही संभव है जहां से थ्री पॉइंट डाले जाएंगे। हाँ, आर एंड एस आर ऑल दो नॉर्मल्स, क्यू आर एस आर फिट ऑफ नॉर्मल्स। करेक्ट। अब जो मेरा लास्ट पॉइंट है बेटा, उस पर ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पॉइंट एच और के है, इस पॉइंट से थ्री नॉर्मल डाले जाए, ऐसी पॉसिबल नहीं है, थ्री नॉर्मल्स उसी पॉइंट से डाले जा सकते हैं जो पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे, यानी एच मस्ट बी ग्रेटर देन ट्वाइस ए, एच मस्ट बी ग्रेटर देन 2a। क्लियर? क्लियर ना? बताइए, यहां तक देखिए, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा पूछिए। सेकेंड, सेकेंड ये बेटा बोला जा रहा है द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑर्डिनेट। अब हमारे पास क्यू का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा ना, आर का भी कोऑर्डिनेट होगा, एस का भी, इन सभी के एक्स कोऑर्डिनेट का जब सम कीजिएगा ना वो जीरो होगा। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ द फिट ऑफ थ्री नॉर्मल्स drawn to parabola from a given point is zero। क्यू की कोऑर्डिनेट आर की एस की कोऑर्डिनेट होगा एक्स और वाई ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट का जो सम होगा ना, दैट इज ऑलवेज जीरो, दैट इज ऑर्डिनेट। क्लियर? थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एच इज ग्रेटर देन 2a। इन तीनों पॉइंट को याद रखिए, और जेई सीईटी मेन हो चाहे सीईटी हो, इस तीनों पॉइंट से एक पॉइंट पे क्वेश्चन बनता ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर जेई एंड सीईटी, ये इसमें से क्वेश्चन लेता ही लेता है वो, इसलिए बेटा इस पॉइंट को जरा ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन तब तक देखते हैं। लेट एस बी द फोकस ऑफ पैराबोला y square is equal to 8x and let PQ be the common chord of the circle x square plus y square minus 2x minus 4y is equal to 0 and the given parabola the area of triangle OPS। क्वेश्चन समझ में आया ना बेटा? एस बी दी फोकस ऑफ पैराबोला y square is equal to 8x and PQ be the common chord of this circle and the given then the area of OPS।
सर सर्किल इन पैराबोला, हाँ हो सकता है, इंटरसेक्ट करेगा तभी तो कॉमन कॉर्ड होगा ना, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा सर्किल और पैराबोला। इस तरह से इमेजिन करो ना, अगर ये पैराबोला हो गया और ये सर्किल हो गया, हो सकता है इस तरह कॉमन कॉर्ड बने, हो सकता है कुछ भी ना, सपोज कर सकते हैं, सोचिए, दिमाग लगाइए, आपको आएगा आएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन the point of intersection of the tangent at the end point ends of the lattice rectum of parabola y square equal to 4x। इन दोनों क्वेश्चन को हमें सॉल्व करके फास्टली में आंसर देने की, करेक्ट 4 यूनिट्स इज करेक्ट सर, बिल्कुल फर्स्ट का आंसर 4 करेक्ट है बेटा, वेरी गुड। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, फर्स्ट का आंसर 4 है करेक्ट बेटा। सेकेंड वाला भी निकालिए। The point of intersection of the tangent at the end of the lattice rectum y square is equal to 4x। तो इन सब क्वेश्चन को बेटा सॉल्व कीजिए, जो हम थ्योरी पढ़ा रहे एक बार उनको समझिए, अगर उसमें कहीं भी कोई डॉट है तो बेटा बेहिचक पूछिए, पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। सारे कॉन्सेप्ट अभी तो हमने को नॉर्मल पॉइंट्स तक आ गया, उनमें एक दो प्रॉपर्टी या फिर क्वेश्चंस होंगे पैराबोला के, लास्ट ईयर के भी क्वेश्चंस लेंगे, फिर आपका पैराबोला कोनिक के फर्स्ट पार्ट खत्म होगा, फिर इलिप्स में जाएंगे, फिर हम हाइपरबोला में जाएंगे। तब तक प्रैक्टिस करते रहिएगा बेटा, क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप लोग परफेक्ट होइएगा। देन टिल एंजॉय योर डे।